आज का पहला प्रश्न है, बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बीजों के अध्ययन को कहते हैं स्पर्मोलॉजी। नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नींबू में डाइबैक रोग जो है कॉपर की कमी के कारण होता है। वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध है कृत्रिम वर्षा से। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ है थैलोफाइटा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन नंबर बी। 7वां है, अल्फांजो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आम। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा नासिक को कहते हैं। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहते हैं? तो ये हो जाएगा शानेन। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मखदूम में। मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो मुर्गी के अंडे में 12% प्रोटीन होता है। 13वां नंबर प्रश्न है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस, ठीक है। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? जस्ता या जिंक की कमी के कारण होता है। फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह है बरेली में। हिरन के मांस को क्या कहते हैं? तो जैसे गाय के मांस को बीफ कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, बकरी के मांस को गोट मटन कहते हैं, तो उसी प्रकार से हिरन के मांस को वेनिसन कहा जाता है। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान